प्रसन्न हो गए भगवान शंकर। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर तो क्या करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में चले गए। तब एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर नामक दैत्य ने जन्म लिया कब, जब भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए थे तब। और देखिए दैत्य लोग जब जन्म लेते हैं तो प्रसन्न होते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। दैत्य लोग जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। ताड़कासुर ने जन्म लिया, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उसने यज्ञ किया। यज्ञ करके भगवान शंकर से वचन मांगा, ब्रह्मा जी से वचन मांगने लगा। ताड़कासुर नामक दैत्य जब यज्ञ किया तो भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए उस दैत्य के पास आए, कहे कि मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। दैत्य ने कहा, महाराज हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, एक चीज हमें बस दे दीजिए। क्या? मैं जीवन में कभी न मरूं। दैत्य लोग जब प्रसन्न होते हैं यज्ञ करते हैं तो यही मांगते, कभी न मरूं। ऐसे वचन को भगवान जब ब्रह्मा जी सुने तो बोले असंभव, मुश्किल, यह नहीं हो सकता। मरना तो तुमको पड़ेगा, अमर बन के तुम आए नहीं हो, मरना तो पड़ेगा। इसको छोड़ करके कुछ दूसरा मांगा। दैत्य सोचने लगा कि क्या कहें क्या कहें। तब तक दैत्य के मन में विचार आया, सती माता जा चुकी है, सती माता अब इस धरातल पे नहीं है, और भगवान शंकर का कोई पुत्र भी नहीं है। दैत्य प्रसन्न हो गया, भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवान आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान शंकर के अंक से जो पुत्र उत्पन्न होना वही हमारा उद्धार कर सके, वही हमको मार सके, और कोई दूसरा प्राणी हमें मार न सके। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है। ताड़कासुर जैसे ही ब्रह्मा जी से वरदान पाया, प्रसन्न हो गया, तांडव मचाने लगा, पृथ्वी पर आकर के लोगों को परेशान करने लगा। जो व्यक्ति यज्ञ करता था यज्ञ को नष्ट कर देता था, विध्वंस कर देता था, कहीं पर पूजा पाठ हवन इत्यादि नहीं होने देता था। पूजन के समय में कहीं भी किसी व्यक्ति के घर से हवन की अगर धुआं उत्पन्न हो जाए, उस धुएं को देकर के जाकर के यज्ञ विध्वंस कर देता था, हवन नहीं होने देता था किसी के घर में। कौन? ताड़कासुर। लेकिन महाराज भगवान लोग परेशान हुए। जब पृथ्वी लोक पर रहने वाले ऋषि मुनि लोग परेशान हुए, ऋषि लोग परेशान होकर के देवताओं के पास गए कि हे भगवान कुछ उपाय निकालिए, हम लोगों का जीवन संकट में है। देवता लोग, सभी देवी देवता लोग मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भगवान आपने यह कौन सा वरदान दे दिया कि उस व्यक्ति को वही मार सकता है, उस दैत्य को वही मारेगा जब भगवान शंकर के अंग से पुत्र जन्म ले। भगवान शंकर की पत्नी है नहीं, सती माता थी, वो बेचारी चली गई। आपने यह कैसा आशीर्वाद दे दिया? ब्रह्मा जी कहे परेशान मत हो। भगवान शंकर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन दिए कि हे प्रभु मैं हिमांचल राजा की पुत्री से शादी करूंगा। आप लोग जाइए शंकर भगवान से कहिए कि हे भगवान आप शादी करिए, और भगवान शंकर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उस दैत्य का वध करेगा। सभी देवता लोग डरने लगे।
अगर हम शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर भगवान तो समाधिस्थ हैं, शंकर भगवान के पास जाते हैं, अगर उनको समाधि से बाहर निकालते हैं तो हमारा खैर नहीं है। देवता लोग अभी सोच ही रहे थे, तब तक अचानक देवताओं को याद आ गया, कामदेव को बुलाओ। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि हे कामदेव जी महाराज, जाइए, जाकर के भगवान शंकर के अंदर काम वासना प्रवेश करिए और भगवान शंकर को समाधि से बाहर लाइए। भगवान शंकर को आप समाधि से बाहर लाइए। प्रण बतलाया कि दैत्यासुर नामक, तारकासुर नामक दैत्य ने जन्म लिया है और पृथ्वी लोक पर आतंक मचाया। कामदेव जी समझ गए कि अब हम जा रहे हैं भगवान के पास, लेकिन हमारा कल्याण होने वाला नहीं, हमारा अंत समय अब आ चुका है। यह कामदेव जी महाराज जान चुके हैं। कामदेव को भगवान ब्रह्मा जी के पास कैलाश पर्वत पर जाने में 2 दंड का समय लगा। जब ब्रह्मा जी के पास से कामदेव कैलाश पर्वत पर गए तो जाते समय उनको 2 दंड का समय लगा। 2 दंड का समय का मतलब होता है 24 मिनट, 1 दंड। कैलाश पर्वत में जाने में कितना समय लगा? 48 मिनट। 48 मिनट में भगवान कैलाश पर्वत पर कामदेव जी महाराज पहुंचे। और कामदेव जी महाराज जब तक 48 मिनट में कामदेव जी महाराज पहुंचे भगवान कैलाश पर्वत के पास, भगवान के पास, तब तक सारी पृथ्वी काम के वशीभूत हो गई। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर काम का थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा। लेस मात्र भी भगवान शंकर के ऊपर काम का असर नहीं हुआ कामदेव महाराज। कामदेव जी महाराज जब भगवान शंकर के पास गए तो आश्चर्य में आ गया, यह क्या आश्चर्य है? पूरी पृथ्वी काम वासना के भोग विलास के चक्कर में पड़ गई है, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। तब कामदेव काम वासना से भरे हुए 5 बाणों को निकाले, एक आम के पेड़ के पीछे छिप करके 5 बाणों को भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। और जैसे ही वह बाण भगवान शंकर के हृदय में जाकर के उतरा, भगवान की समाधि से आंख खुल गई। जैसे ही भगवान शंकर की आंख समाधि से खुली, कहे कि हमारे ऊपर यह काम वासना का चक्र किसने फैलाया? चारों तरफ देखने लगे, किधर से भी कोई नहीं दिखाई दिया। दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा था महाराज। अचानक भगवान शंकर का दृष्टि पड़ा एक आम के वृक्ष के पीछे। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। उस समय भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी कहां पर? कामदेव जी महाराज जी के पास। और कामदेव महाराज जी के पास जैसे ही दृष्टि पड़ी शंकर भगवान की, शंकर भगवान क्रोध में आ गए पूरा। और क्रोध में आने के बाद भगवान शंकर ने अपना तीसरा नयन उघारा और कामदेव को वहीं पर जला करके समाप्त कर दिया। आइए चौपाइयों के माध्यम से हम लोग कामदेव के अंत का दर्शन करते हैं। अरे तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर शरणयन उगारा,
भगवान शंकर ने अपना तीसरा नयन उघारा, कामदेव महाराज जी को जलाकर वहीं पर समाप्त कर दिया। जब कामदेव महाराज जी को जला करके भगवान शंकर ने समाप्त कर दिया, तो ठीक उसी समय सती माता के पास सूचना पहुंची कि उनके पतिदेव जो कामदेव महाराज हैं वो समाप्त हो चुके, अभी दुनिया में नहीं रहे। तो रोती हुई दौड़ती हुई भगवान शंकर के चरणों में आकर के मेरी रति मांगी, हे प्रभु, हे नाथ, आपने यह क्या किया? मेरे मांग का सिंदूर आपने उजाड़ दिया महाराज। आपने कामदेव जी महाराज को समाप्त कर दिया, लेकिन शंकर भगवान नहीं पहचान पाए कि यह स्त्री कौन है। पूछे कि देवी आप कौन हैं? आप ऐसे रोती हुई बिलखती हुई क्यों आ रही हैं? रति जी ने कहा कि मैं कामदेव जी की पत्नी हूं। रति जी को रोते हुए देख करके भगवान शंकर को दया आ गया, क्योंकि हमारे शंकर भगवान बड़े ही दयालु हैं। पता नहीं कब किसके ऊपर दया दृष्टि कर देंगे, कोई भरोसा भगवान के ऊपर नहीं। बहुत बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान को देख करके, भगवान की पूजा जब कोई करता है शंकर भगवान की, तो कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, जो भी चीज हो भगवान को चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाता है। रति जी को रोते हुए देख करके भगवान शंकर दया दृष्टि के भाव में आए। रति जी को देख करके भगवान शंकर कहने लगे, हमें तो ऐसा नहीं पता था कि कामदेव जी आपके पति हैं, लेकिन देवी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद हम आपको यह देते हैं कि कामदेव जी इस पृथ्वी पर अब तो नहीं है, लेकिन बिना कामदेव महाराज जी के रहने के बाद सारी सृष्टि बिना शरीर के कामदेव जी सभी के शरीर के अंदर व्याप्त रह रहे हैं। और आपसे मैं कहता हूं कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी जब जन्म लेंगे, तो वही कामदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के घर उत्पन्न होंगे प्रद्युम्न जी के नाम से, जिनका नाम प्रद्युम्न जी पड़ेगा। और वही प्रद्युम्न जी आपको पुनः प्राप्त होंगे। जब भगवान के वचन को सुनी रति, भगवान के वचन को श्रवण करके चल पड़ी। इधर भगवान शंकर रति जी को आशीर्वाद दे करके अपने कैलाश पर्वत पर अपने राम नाम संकीर्तन में लग गए। अब जैसे ही भगवान शंकर समाधि से उस समय बाहर आए थे, समाधि से जब बाहर शंकर भगवान आए थे, देवता लोग सोचे कि भगवान शंकर पुनः न समाधि में चले जाए। अभी भगवान शंकर जगे हैं, तो चलिए इनसे कुछ बात कर लिया जाए, वार्ता कर लिया जाए।